सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने केजरीवाल साहब को बुलाया था और मैंने कहा था कि देखो, अ, जनता की अपेक्षाएं हैं, लेकिन कायदा कानून जो है वो चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है। हमारी जो बाइबल है, मेरा उस वक्त 40 साल का तजुर्बा, 41 साल का तजुर्बा सरकार में था। और हमारी जो बाइबल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। उसको हम उसको हम वायलेट नहीं कर सकते किसी तरीके से। उनका ये कहना था, एंड आई एम कोटिंग टू यू, के साहब हम तो आंदोलन से आए हैं, हमें तो इसको बदलना है। और मेरा उनसे ये कहना था कि अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर आपको 360 सीटें पार्लियामेंट में लेके आनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, तब आप बदल दीजिएगा। लेकिन जब तक वो बात नहीं होती है तब तक आपको मेहरबानी से इस चीज का पालन करना पड़ेगा। तो पहले हफ्ते से ही एक किस्म का उन्होंने ड्रामा शुरू किया था, जिसका नतीजा ये हुआ, बाद में हमने देखा कि जीएडी सेक्रेटरी को के कमरे पे उन्होंने ताला लगा दिया। होम सेक्रेटरी के साथ गाली गलौज हो गई। कोई सिस्टम से चलने का तरीका रखा नहीं। तो इस सब को रोकना लाजिम था। मतलब एक और बहुत बड़ी घटना आपको याद होगा कि एक महिला चीफ सेक्रेटरी थी नॉर्थ ईस्ट की, उनको पब्लिक में गाली दे दी कि ये तो भ्रष्ट है। अब मैं नहीं समझता कि आजाद हिंदुस्तान में या आजादी से पहले कभी किसी इस अफसर के, इस लेवल के अफसर पर, महिला होना छोड़ दीजिए, लेकिन इस लेवल के अफसर पे पब्लिक में आप ये कहें कि ये बेईमान है और मैं देख लूंगा, ये बचपने की हरकतें थी। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल में दिल्ली सेक्रेटेरिएट के डैनिक्स अफसर पूरे एक दिन की हड़ताल में चले गए। इंडिपेंडेंट इंडिया या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक दफा भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो सिविल सर्विस की कम्युनिटी है, ये बड़े सभ्य लोग होते हैं। हो सकता है कि इनमें बहुत भ्रष्ट हो गए हुआ, लेकिन ये अपनी सभ्यता नहीं खोते, ये अपना बिहेवियर नहीं गलत करते। हम्म। अगर उनके साथ आप गाली गलौज कर देंगे और चीफ सेक्रेटरी को अपने घर रात को 12 बजे बुला के थप्पड़ मार देंगे, तो नेचुरली कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आती है। तो जब ऐसी घटनाएं हुई, मेरे लिए लाजिम था कि मैं उनको बुला के समझाता, और उनको कई दफा फाइल पे समझाया और कई दफा मौखिक तौर पे समझाया। तो जहां तक हमारी तरफ से कोई अग्रेशन का सवाल हो, वो नहीं था। आपको ये याद होगा कि अगर एक बात मैं आपको वाजे करूं, हम्म। न मनमोहन सिंह साहब की सरकार से और न मोदी जी की सरकार से कभी हम पे कोई प्रेशर आया है, कभी नहीं, किसी वक्त भी। बल्कि जब भी कोई ऐसा इशू आया जिसे मुझे एडवाइस चाहिए होती थी, तो उस जमाने में जेटली जी जिंदा थे, मैं उनके पास जाके उनसे पूछा करता था। राजनाथ सिंह साहब हमारे होम मिनिस्टर थे, मैं उनसे जाके सलाह लिया करता था। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि कोई काम कर दो, क्योंकि उनसे उनका हमसे कोई वास्ता नहीं था। और जहां तक केंद्रीय सरकार का इशारा चलाना, तो मैंने तो रिजाइन किया ऐसी सरकार से, क्योंकि जब वो टाइम आया, जब मैंने महसूस किया कि मेरे लिए जाना अब मुनासिब है, आई रिजाइन। नजीब जंग साहब, आपने अभी जो बात बताई है मैं समझ सकता हूं, आपने इसका जिक्र कभी पहले किया नहीं है, मैंने आपको कभी ये बोलते हुए भी नहीं सुना है। ऑफ द पीरियड जब आप उपराज्यपाल थे और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, और आपसी बात क्या हो रही थी। लेकिन आज जो आपने ये बताया है, आप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने आपको ये बोला कि हम आंदोलन से निकले हुए हैं और संविधान बदलना है, यानी कि ही वांटेड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, अरविंद वेल, केजरीवाल। आप वो बात भूल रहे हैं कि जब राजनिवास पे उन्होंने धरना दिया था, वो तो तो उनका याद है। पब्लिक भाषण है कि मैं आई एम एन अनार्किस्ट। ये उनका पब्लिक भाषण। हम्म। तो लेकिन हो सकता है कि वो इस दौरान बदले हों, हो सकता है कि वो कुछ कायदे कानून सीख गए हों, हो सकता है कि उनके बिहेवियर में चेंज आया हो, क्योंकि जब इंसान इतना बुरा टाइम देखता है तो उसमें चेंज भी आता है। और मेरा ये मानना है कि शायद अगले अगले 1-2 साल में, पिछले 1-2 साल में
केजरीवाल साहब ये समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना बड़ा जरूरी है जब तक वो बदला न जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या 140 दफा बदला गया, व्हाई नॉट? जो हम्म। हमें अमेंडमेंट्स करने हैं कर सकते हैं। और केजरीवाल की बात बिल्कुल वाजिब है, जो पहले बीजेपी भी कर चुकी है और कांग्रेस भी कर चुकी है, कि दिल्ली का जो सरकारी तंत्र है इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर दिल्ली में एक इलेक्टेड असेंबली है तो उसको अधिकार, और चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको अधिकार दिया जाए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन सरकार चले। हम्म। ये एक वाजिब आर्ग्यूमेंट है जो बार बार आवाजें उठती हैं, और इसमें डिबेट होनी चाहिए। केजरीवाल नजीब साहब जंग साहब समझते देखिए, संविधान में संशोधन, बदलाव और परिवर्तन दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो आप जब ये कह रहे थे कि उन्होंने बोला कि संविधान हमको चेंज करना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये चीज उन्होंने किस संदर्भ में बोली थी? दिल्ली दिल्ली में कौन रूल करेगा उसको लेकर के? बात तो दिल्ली के ही संदर्भ में हो रही थी। हाँ। और मेरा उनसे ये कहना था, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ ही मे हैव अ लार्जर इमेज, आई कांट से, बट और फिर उन्होंने ये बोला द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज। he has said that we need to change, because हम तो आंदोलन से निकल के आए हैं। हम्म। अब इसमें हम बारीकी में नहीं जा सकते कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे वो, या रिवोट कर देंगे वो। उनका मतलब ये था कि देयर नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव कम विद हम्म। दैट पर्पस। ही मे बी हम्म। इंडिकेटिंग कि मैं दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहता हूँ, फेयर हम्म। ना। हम्म। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के भी तरीके हैं। हम्म। झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके, सिविल सर्वेंट से बदतमीजी करके, जुलूस निकाल के, इससे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। हम्म। और जहां तक सिविल सर्वेंट्स का सवाल है और हमारा सवाल है, हम लोग तो हमेशा बैठ के बात करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो हमारी ट्रेनिंग है। हम्म। लड़ाई झगड़ा किसी सर्वेंट की ट्रेनिंग नहीं है। आपका इंप्रेशन क्या रहा नजीब जंग जी? आपको लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि शायद उनको पता था कि दिल्ली सरकार की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, तो जिस तरीके के उन्होंने वादे कर दिए हैं वो वादे शायद वो पूरा ना कर पाए? क्यों? क्योंकि इस सरकार का स्कोप और मैंडेट एक तरीके से लिमिटेड है। इट्स नॉट अ पूरी स्टेट तो है नहीं दिल्ली, अब तो और भी कम हो दिल्ली गया है। में तो इस दिल्ली वजह से में हम आंदोलन करते हुए दिखो ताकि जनता में ये बता सको कि मैंने तो मुद्दा उठाया। नॉट ट्रू। दिल्ली में हमेशा चीफ मिनिस्टर्स की बात मानी गई है, क्योंकि हमेशा एक सभ्य तरीके से प्रपोजल दिया जाता है। कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र सरकार दीवानी नहीं है कि आपका सभ्य प्रपोजल नहीं माना जाएगा। काम करने का और करवाने का तरीका होता है, लड़ने का तरीका नहीं होता है। तो और कोई चीफ मिनिस्टर ऐसी चीज नहीं। देखिए, मैं तो मेरे ख्याल 11 महीने 10 महीने शीला जी के साथ काम किया। हम्म। कई ऐसे मसले थे जब उनसे डिस्कशन की जरूरत होती थी, और हमेशा ये होता था, एक हमने सिलसिला बना लिया था कि हर वेडनेसडे या थर्सडे, जहां तक मुझे याद है, वो 11 बजे तशरीफ लाती थी हम्म। और बैठती थी, और जो चीज मेरे जहन में होती थी बात करने की, वो हो जाती थी। 80-90% आई वुड एग्री। 10-12%, 20% अगर वो मुमकिन नहीं है या कोई अड़चन हो तो उनको समझा दिया जाता था। लेकिन कोई बदमजगी या बदतमीजी नहीं कभी हुई। तो हम्म। एक काम करने का तरीका होता है। दिल्ली दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर अब क्या 1989 90 से हैं। हम्म। तो कभी इस किस्म की वारदात नहीं हुई जो पहले पहले। और ये आई थिंक के एक लेवल ऑफ इमेच्योरिटी थी। और शायद जैसे मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ कि वो मेच्योरिटी हो गई होगी, बट उस वक्त 100% आई कैन से दैट ही वॉज नॉट अ परिपक्व पॉलिटिशियन। मेच्योरिटी नहीं थी। he may have he may have been a very bright man. He may have understood the pulse of the people. Well, आपकी नब्ज जानते हैं वो, वोट लेना जानते हैं वो। लेकिन जिस जल्दबाजी से और जिस तरीका वो अपना रहे थे, वो सही नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं नजीब जंग साहब। ये मतलब इतने डिटेल में तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमने कभी जाना और सुना है व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन एन एलजी एंड अरविंद केजरीवाल।